मगरब की औरत ना माँ है, ना बीवी है, ना बहन है, ना वो बेटी है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, कैसा हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट नौला फिन। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल उसैर मलौज। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है। इसी वीडियो में आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, उसको देखना, मुकम्मल देखना। अगर अच्छी लगे तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरी बात अगर अच्छी लगे तो, अगर अच्छी ना लगे तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और आप सब मुसलमान हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ईमान की दौलत से नवाजा। खुदा की कसम सारी दुनिया मिल जाए, ईमान का मुकाबला नहीं कर सकती। तो मैं और आप मुसलमान हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ईमान की दौलत से नवाजा। मैं आज आपको जो वीडियो दिखाने लगा हूँ, ये देखकर अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना कि आज हमें माँ की गोद में जो कलमा मिला है, इसकी हमें कदर नहीं रही, क्योंकि हम कलमे के तहत ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। अगर हम कलमे का हक़ अदा करते तो कलमा जो तकाज़ा करते हैं हम उसके तहत ज़िंदगी गुजारते। कलमा झूठ से रोकता है। आज उम्मत झूठ पर झूठ को फ़न समझती है। धोखे से मना करती है। उम्मत आज धोखे को फ़न समझती है। हलाल हराम की कोई हमें तमीज़ नहीं रही, छोटे बड़े की कोई तमीज़ नहीं रही। बद अखलाक़ी की हम आग भड़का रहे हैं। उलमा को हम गालियाँ देते हैं। सूद उम्मत मुसलमान खा रही है। देने वाले भी मुसलमान हैं, लेने वाले भी मुसलमान हैं। 90% मुसलमान नमाज़ छोड़ चुका है। और सबसे जो दुखी बात है ना, आज की नौजवान नस्ल मगरब की तहज़ीब का शिकार है। मगरब को देखकर ये कहते हैं कि हम भी उनके पीछे चलें। खुदा की कसम, मगरब की ज़िंदगी एक काली स्याह है। मगरब की औरत ना माँ है, ना बीवी है, ना बहन है, ना वो बेटी है। वो एक टिश्यू पेपर है जिसे यूज़ करके फेंक दिया जाता है। लेकिन अफसोस कि आज नौजवान तबका, ख़ास तौर पे पढ़ा लिखा तबका, लड़कियां और लड़के, ये मगरब के पीछे चलते हैं। हालांकि खुदा की कसम मगरब की ज़िंदगी इतनी उदास है, वो सिसक सिसक कर जी रहे हैं। वहाँ के मनाज़र वाकई खूबसूरत हैं, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ के मुल्क खूबसूरत हैं, वहाँ की ज़िंदगी देखने को खूबसूरत है, लेकिन वो सिसक सिसक कर जी रहे हैं। वो ख़ुद डूब चुके हैं, हमें भी साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम खुद बचें। खुदा की कसम हम खुदकुशी के सेंटर बन चुके हैं। सब कुछ है उनके पास, माल और दौलत, खूबसूरत घर, अच्छी गाड़ियाँ, हुस्न उनके दाएं बाएं रक्स करता है, लेकिन वहाँ खुदकुशी के सेंटर बन चुके हैं। वजह क्या है कि वो बेसुकून है सब कुछ के होते हुए। वजह क्या है कि वो ईमान से वाकिफ़ नहीं, वो दीन इस्लाम से दूर हैं। कुरान और मसाजिद उनके पास नहीं, लेकिन हम उनके पीछे चलते हैं कि हम कहते हैं उनकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। आज नौजवान नस्ल मगरब की तहज़ीब का शिकार है। ये पहले वीडियो देख लें, इस वीडियो का देखें कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये यूरोपीय पढ़े लिखे लोग हैं, ख़ुद को समझदार समझते हैं, लेकिन ये फ़िरौन के जो इबादत गाह हैं, आज भी वहाँ ये लोग तवाफ़ कर रहे हैं। खुदा की कसम, बहर मुल्क जब जाएं तो इंसान को पता चलता है कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। कुछ लोग कौवे को सजदा करते हैं, कोई लोग मेंढक को सजदा कर रहे हैं, कोई दरख्त की पूजा कर रहे हैं, कोई गाय का पेशाब पी रहे हैं। मैं और आप अल्लाह का शुक्र क्यों ना करें कि अल्लाह ने हमें कुरान दिया और हक़ राह दिखाया है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी अता फरमाया, जो हमें एक रोशन रास्ते पे छोड़ कर गए हैं, और ये फरमा के गए हैं कि अगर आप इस रास्ते पे चलोगे तो सीधा जन्नत में जाओगे। खुदा की कसम, ऐसा खूबसूरत इस्लाम मज़हब अल्लाह ने मुझे और आपको दिया है, फिर भी इसके बावजूद भी हम मगरब के पीछे चलें तो मैं कहता हूँ कि हमसे बड़ा बदनसीब, बदकिस्मत कोई नहीं होगा। अब ये वीडियो आपने देखी है कि ये लोग तवाफ़ कर रहे हैं, फ़िरौन की जो इबादत गाह थी उसका तवाफ़ कर रहे हैं। ये अभी चंद दिनों की वीडियो है, ये नहीं कि ये पुराने ज़माने की है। तो इसलिए मैं और आप, ईमान अल्लाह ने मुझे और आपको दिया है, शुक्र करें और अपने घर वालों को समझाएं कि हम मुसलमान हैं और 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह की नाफरमानी में बचें। अल्लाह की नाफरमानी में हलाकत के सिवा कुछ नहीं। इसलिए फरमाते हैं जिसने अल्लाह को नहीं पहचाना ये बंदा दुखी है। इसलिए हम अपने अल्लाह को पहचानें। अल्लाह वो ज़ात है जो सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है। इसलिए हम मगरब के बजाय प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलें। और जो नौजवान लड़कियां हैं, हमारी बहनें, वो उनको मैं कहता हूँ कि हज़रत आयशा की बेटियां बने, हज़रत फ़ातिमा की बेटियां बने और उनके पीछे चलें, ताकि आपकी दुनिया खूबसूरत बने और आखिरत भी खूबसूरत बने। वीडियो अच्छी लगे तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।